क्या आपको पता है कि जो सुपरहिट वेब सीरीज और टीवी शोज आप नेटफ्लिक्स, जियो स्टार या कलर्स पर देखते हैं, उनके पीछे असली दिमाग किसका होता है? एंटरटेनमेंट की दुनिया में शेयर मार्केट का एक ऐसा छोटा सा शेयर भी मौजूद है जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बना रहा है। आज हम बात कर रहे हैं बोधी ट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड की। एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद यह मीडिया सेक्टर में साइलेंट पिलर की तरह बहुत तेजी से अपनी जगह बना रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आखिर कैसे काम करता है। बोधी ट्री मल्टीमीडिया एक फुल सर्विस कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है। इसका मतलब किसी टीवी शो या वेब सीरीज के लिए सिर्फ आइडिया सोचने से लेकर उसकी स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और फाइनल एडिटिंग तक का सारा काम ये कंपनी अकेले खुद संभालती है। इसके 3 सबसे बड़े वर्टिकल्स हैं। पहला है जी और कलर्स जैसे टीवी चैनल्स के लिए सीरियल्स बनाना। दूसरा इसका बिजनेस है नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स के लिए ट्रेंडिंग वेब सीरीज तैयार करना। और तीसरा इसका बिजनेस मॉडल है रीजनल कंटेंट, यानी हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, तमिल और बंगाली भाषाओं में शोज बनाना। अब बात करते हैं इसकी कमाई कैसे होती है। ये कंपनी 2 तरीके से पैसे कमाती है। पहला है कमीशन मॉडल, जहां टीवी चैनल्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म इन्हें खुद कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कंपनी शो बनाकर उन पर एक तय प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। और दोस्तों दूसरा है इनका सबसे बड़ा गेम चेंजर, यानी आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मॉडल। इसमें कंपनी खुद के पैसे से नया कंटेंट तैयार करती है और बाद में उसके राइट्स को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को लाइसेंस पर बेचती है। यह मॉडल कंपनी को सिर्फ एक क्रिएटर नहीं बल्कि कंटेंट का असली मालिक बनाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन की। तो दोस्तों यह कंपनी अब ट्रेडिशनल प्रोडक्शन से आगे बढ़कर खुद को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। ये अपने खर्चों को कम करने और कॉस्टिंग को तेज करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही ये मल्टी सीजन फ्रेंचाइजी और यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों पर फोकस कर रही है ताकि किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन ध्यान रहे ये एक बहुत छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, इसलिए इसके स्टॉक में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है। अगर इसके नए शोज फ्लॉप हो जाएं तो रेवेन्यू पर तुरंत असर पड़ सकता है। तो दोस्तों एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको किसी एक तिमाही के नंबर देखने के बजाय इस कंपनी में लगातार तिमाही में नंबर और उसके नेट प्रॉफिट को अच्छे से देखना चाहिए। और दोस्तों लंबे समय में इनके आने वाले नए शोज और कंटेंट की ओनरशिप को ट्रैक करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या यह कंपनी आने वाले समय में डिजिटल कंटेंट की बदौलत बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।